श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। त्रयोदशो अध्याय। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव के एक अन्य चरित्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वानर के घर में जन्म लिया। हे मुने, गृहपति नाम वाले वे अग्निलोक के स्वामी हुए। वे अग्नि के सदृश तेजस्वी सर्वात्मा एवं परम प्रभु थे। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर नरमपुर में शिवजी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुए। वे सदा ब्रह्मचार्य आश्रम धर्म का पालन करते हुए नित्य प्रति ब्रह्मयज्ञ किया करते थे। वे शांडिल्य गोत्री थे और बड़े पवित्र ब्रह्म तेजस्वी और जितेंद्रिय थे। वे सभी शास्त्रों के अर्थों की ज्ञाता, सर्वदा सदाचार में तत्पर, शैवाचार में अति प्रवीण और लौकिक आचार में श्रेष्ठ थे। उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार कर उचित समय में विधि पूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्या से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्नि शुश्रूषा, पंचयज्ञ तथा षटकर्म में संलग्न रहते और देवता, पितर एवं अतिथियों का पूजन करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के उपरांत एक दिन उन ब्राह्मण की सुचिस्मति नामक पतिव्रता पत्नी ने पति से कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोग लिया है जो स्त्रियों के योग्य तथा आनंददायक हैं। हे नाथ, मेरी एक ही विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है। वह ग्रस्तों के लिए उचित भी है, उसे देने की कृपा करें। विश्वानर बोले, हे शुश्रोणी, हे प्रिय हितैषिणी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे महाभागे, तुम उसे मांगो, मैं शीघ्र ही प्रदान करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नंदीश्वर बोले, पति के इस वचन को सुनकर प्रसन्न मुख वाली वह पतिव्रता स्त्री प्रसन्नता से विनीत हो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी। शुचिस्मति बोली, हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूँ और यदि आपको मुझे वर प्रदान करना है तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए। मैं अन्य कोई वर नहीं चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, उसके इस वचन को सुनकर वे पवित्र आत्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे। अहो, मेरी इस स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ तथा मनोरथ मार्ग से दूर कैसी वस्तु मांगी है, अथवा वे शिवजी ही सब कुछ पूरा करने वाले हैं। उन शंभु ने ही इसके मुख में वाणी रूप से स्थित होकर ऐसा कहा है। शिवजी की यदि ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है। ऐसा विचार कर उदार बुद्धि वाले तथा एक पत्नी व्रत में परायण रहने वाले विश्वानर मुनि ने बाद में उस पत्नी से कहा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से आश्वस्त कर मुनि तप करने के लिए वहां चले गए जहाँ साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित हैं। उन्होंने शीघ्र ही वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों के दर्शन करके काशी सभी कुंडों, वापियों एवं सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके शिवा गौरी को प्रणाम करके पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव का भी पूजन किया। फिर प्रयत्न पूर्वक दंडपाणि, विनायक आदि प्रमुख गणों की स्तुति कर आदि केशव आदि मुख्य द्वादश केशवों को प्रसन्न करके फिर लोलार्क आदि प्रमुख सूर्यों को बारंबार प्रणाम किया। पुनः सभी तीर्थों में समाहित चित्त होकर पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजन आदि मुनियों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर महापूजन उपचार से भक्ति पूर्वक लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है जहाँ पुत्र की कामना से मेरा तब सफल होगा। उन बुद्धिमान विश्वानर मुनि ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके शीघ्र ही पुत्र देने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग है। इसकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त किए हैं, इसीलिए यह शेष लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्ति भाव से समन्वित होकर वर्ष पर्यंत इस वीरेश्वर महालिंग की पूजा करके आयु तथा पुत्र आदि सभी मनोरथ प्राप्त करते रहते हैं। मैं भी यही वीरेश लिंग की त्रिकाल आराधना कर
शीघ्र वैसा ही पुत्र प्राप्त करूंगा जैसा कि मेरी स्त्री ने अभिलाषा की है। नंदीश्वर बोले, ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुण्य आत्मा तथा व्रती ब्राह्मण विश्वानर ने चंद्रकूप के जल में स्नान कर नियम धारण कर लिया। उन्होंने 1 मास पर्यंत दिन में एक आहार, 1 मास पर्यंत रात्रि में एक आहार, 1 मास पर्यंत अयाचित आहार, पुनः 1 मास तक निराहार रहकर तप किया। वे 1 महीने तक दूध पीकर, 1 महीने तक शाक फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल खाकर और 1 महीने पानी पीकर रहे। वे 1 महीने तक पंचगव्य पीकर, 1 मास तक चांद्रायण व्रत कर, 1 मास तक कुशाग्र का जल पीकर और पुनः 1 महीने वायु भक्षण कर रहने लगे। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्तिपूर्वक पूजा करते हुए उन्होंने इस प्रकार 1 वर्ष तक अद्भुत तप किया। उसके बाद 13वें महीने में गंगा के जल में प्रातःकाल स्नान कर जो ही वे ब्राह्मण वीरेश्वर की ओर आए, उसी समय तपोधन्य वीरेश्वर लिंग के मध्य में विभूति से विभूषित 8 वर्ष की आकृति वाले एक बालक को देखा। उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थीं, उसके होठ गहरे लाल थे, मस्तक पर अत्यंत पिंगल वर्ण जटा शोभा पा रही थी। वह नग्न था तथा प्रसन्न मुख था और बालोचित वेशभूषा तथा चिता का भस्म धारण किए हुए श्रुति के सूक्तों का पाठ करता हुआ लीलापूर्वक हंस रहा था। उसे देखकर आनंदित होकर रोमांच युक्त विश्वानर मुनि ने बार बार हृदय से नमोस्तु कहकर प्रणाम किया। तदनंतर विश्वानर मुनि कृतार्थ होकर अभिलाषापूर्ण करने वाले 8 पद्यों से बालक रूपधारी परमानंद स्वरूप शिव की स्तुति करने लगे। विश्वानर बोले, यह सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, वही सत्य है, वही सत्य है, सर्वत्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म एकमात्र ही है और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। हे शंभो, एक आप ही सबका सृजन करने वाले तथा हरण करने वाले हैं। आप रूप विहीन होकर भी अनेक रूपों में एक रूप वाले हैं, जैसे आत्मधर्म एक होता हुआ भी अनेक रूपों वाला है। इसलिए मैं आप महेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की शरण प्राप्त नहीं करना चाहता। जिस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह भाषित होता है, उसी प्रकार आप में यह सारा प्रपंच भाषित हो रहा है, जिसके जान लेने पर इस प्रपंच का मिथ्या तो भली भांति ज्ञात हो जाता है। मैं उन महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। हे शंभो, जिस प्रकार जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप और चंद्रमा में आह्लाद कत्व, पुण्य में गंध एवं दुग्ध में घृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप ही व्याप्त रहते हैं। मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे प्रभु, आप कानों के बिना सुनते हैं, नाक के बिना सूंघते हैं और बिना पैर के दूर से आते हैं, बिना आँख के देखते हैं और बिना जिह्वा के रस ग्रहण करते हैं। अतः आपको भली भांति कौन जान सकता है। इस प्रकार मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे ईश, आपको ना साक्षात वेद, ना विष्णु, ना सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, ना योगींद्र, ना तो इंद्रादि देवता ही जान सकते हैं। केवल भक्ति ही आपको जान पाता है। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे ईश, आपका ना तो गोत्र है, ना जन्म है, ना आपका नाम है, ना आपका रूप है, ना शील है एवं ना देश। ऐसा होते हुए भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अतः मैं आपका भजन करता हूँ। हे काम शत्रु, सब कुछ आपसे है और आप ही सब कुछ हैं। आप पार्वती पति हैं, आप दिगंबर हैं एवं अत्यंत शांत हैं। आप वृद्ध, युवा, बालक हैं। कौन ऐसा पदार्थ है जो आप नहीं हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे ब्राह्मण जब तक पृथ्वी पर गिरते तब तक वह बालक वृद्धों के भी वृद्ध पुरातन पुरुष के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहने लगा। बालक बोला, हे विश्वानर, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया। अतः आप प्रसन्नचित होकर उत्तम वर मांगिए। तब मुनियों में श्रेष्ठ विश्वानर मुनि प्रसन्नचित हो उठकर बालक रूपी शिवजी से कहने लगे। विश्वानर बोले, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं। अतः आपसे कौन सी ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। हे प्रभु, आप सर्वांतरा आत्मा, भगवान सर्व तथा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं। हे महेशान,
ऐसा जानकर आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। नंदीश्वर बोले, पवित्र व्रत करने वाले उन विश्वानर की इस पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उस बालक रूप महादेव ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शुचे, आपने सुचिष्मति में हृदय से जो इच्छा की है वह थोड़े ही दिनों में निस्संदेह पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा और शुद्ध आत्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय गृहपति के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाष्टक स्तोत्र 1 वर्ष पर्यंत तीनों काल में शिव की सन्निधि में पढ़ते रहने पर मनुष्यों के वो संपूर्ण कामनाओं देने वाला होगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र धन प्रदान करने वाले, सभी प्रकार की शांति करने वाले तथा संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला है और यह स्वर्ग मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला है, इसमें संशय नहीं। यह स्तोत्र अकेला ही सभी स्तोत्रों के तुल्य है तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग की पूजा कर वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करता हुआ पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए, इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह महाबंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला है। जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसे यह स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले बालक रूपधारी शिवजी अंतर ध्यान हो गए और वे विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्नचित होकर अपने घर को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुरुद्र संहिता में गृहपत्य अवतार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्दशो अध्याय विश्वानर के पुत्र के रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उस विप्र पत्नी सुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम से युक्त होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने गृह सूत्र में कथित विधि के अनुसार पुंसत्व की वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेत्ता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप में वृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर और शुभ ग्रहों के योग होने पर शुभ लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला सूतिका ग्रह के दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रवाहहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचिष्मति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिवजी ही थे जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध के समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशारूपी वधुओं के मुख पर वस्त्र से बने गए अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ाई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभियां बज उठी, सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गईं। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विरज अर्थात नष्ट हो गया। प्राणी सत्वगुण से संपन्न हो गए। चारों ओर से अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधरियां, किन्नरियां, देव पत्नियां और गंधर्व रोग एवं यक्षों की पत्नियां हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई वहां आ गईं। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मांडवी पुत्र लोमश, रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण, पराशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, शातातप, लिखित, शिलाद, उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले शंख, जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, शुश्रुत, शुक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि,
नारद तुम्ब्रु उत्तंक वामदेव पवन असित देवल सालंकायान हारित विश्वामित्र भार्गव अपने पुत्र मार्कंडे के साथ मृकांड पर्वत दारुक धौम्य उपमन्यु बस आदि मुनिगण तथा मुनि कन्या उस बालक की अदृष्ट शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां गए और स्थावर पर्वत आदि हजारों की संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असमय में चांदनी उत्पन्न हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जात कर्म संस्कार किया। फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार होकर सबके पितामह में ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो शुचिष्मति कैसी भाग्यवती है कि इसके गर्भ से साक्षात शिवजी प्रकट हो गए। अथवा शिवजी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोम वाले सभी देवता विश्वानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोगों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है। इसीलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है। अपुत्र का तप खंडित है, जिसको पुत्र नहीं वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं है और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। 4थे महीने में गृहपति के पिता ने उसका गृह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर 6ठे महीने में उसका विधि पूर्वक अन्नप्राशन और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्मवेत्ता ने श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद करके उसके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाकर्म कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधि पूर्वक अंग पद क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति तथा उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतुकी देवर्षि नारद जी ने विश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्ध्य आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनके कुशल मंगल को पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदुपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम कर बैठ गया। नारद जी बोले, हे वैश्वानर, तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा। तुम आओ और मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु जिह्वा आदि को देखकर शिव जी की प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त है, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली तथा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में गृहपत्य अवतार वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का वर्णन अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।